Hey, hi everyone, this is Simon, and welcome to all of you on my YouTube channel that is Learning Adda. And I'm back again with a new important topic, that is communication. And yes, this is my second video on this YouTube channel, so keep supporting. Thank you. Hello, this is Simon. My name is Simon, and today we are discuss about a new topic, that is communication. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट करो, इस चीज़ को शेयर करो जिनको इस कम्युनिकेशन टॉपिक में प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है, और इस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गाइस। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, आप जीएनएम कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीएससी सब में पूछा जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फंडामेंटल में पूछा जाता है ना। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें पूछा जाता है। और आप जीएनएम कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कम्युनिकेशन आता है। नॉट ओनली नर्सिंग फील्ड, इवन ये सारे अदर फील्ड्स में भी, अदर प्रोफेशंस में भी कम्युनिकेशन जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कशन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग के लिए। तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शंस पूछे जाते हैं, इसके डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, और इसके नर्सिंग प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बैरियर्स के बारे में तो हम चलिए इसको समझते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर इम्पोर्टेंट टाइम कि कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट। तो कम्युनिकेशन की पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देते हैं कि कम्युनिकेशन एक्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द रियल एंड एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एक सही, एक राइट डेफिनेशन क्या होता है, एक अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन क्या होता है। कुछ अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज़ को परिभाषित किया है, डेफिनेशन दी है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन देखिए क्या होता है बेसिकली इन द कॉमन सेंस, इन अ वन वर्ड और सिंपल सेंटेंस में अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, क्या है कि कम्युनिकेशन एक तरीके की प्रक्रिया होती है, ये एक प्रोसेस होती है कि आप अब कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति है या फिर कोई एक पर्सन है जो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी आइडियाज़ को, अपनी जानकारियों को, अपने ओपिनियंस को एक से दूसरे जगह पहुंचाता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन बाय द टू पर्सन और वन पर्सन। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। क्या होता है कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जानकारियों को, अपने फैक्ट्स को, अपने ओपिनियंस को क्या है एक से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, पहुंचाता है। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है, अगर हिंदी में इसको हम लोग समझे ना, इसका मतलब होता है संचार करना। ठीक है, संचार मतलब एक से दूसरी जगह क्या है, भेजना होता है, राइट। एक से दूसरी जगह भेजना ही होता है। मतलब एक इंडिविजुअल होता है, वो अपनी आइडियाज को, अपनी जानकारियों को एक से दूसरी जगह भेजता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन बाय टू और मोर पर्सन और टू और मोर पर्सन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होती है, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, अपने फैक्ट्स को एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल आप और अपने फ्रेंड्स, आप और आपका फ्रेंड्स है, आपके बीच में क्या है किसी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन चल रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हो, आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हो, है ना। आपने अपने फैक्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हो, आप अपनी ओपिनियंस उसके सामने रख रहे हो, वो अपनी ओपिनियंस आपके सामने रख रहा है। आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। आप अपनी जानकारियां उस तक पहुंचा रहे हो, वो आप अपनी जानकारियां, अपनी नॉलेज, अपनी आइडियाज आप तक पहुंचा रहा है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है ना, हम लोगों ने बताया ना, हमने बताया ना कि कम्युनिकेशन का हिंदी वर्ड ही अगर इस चीज को हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं तो हिंदी में, तो उसका मतलब ही संचार होता है। मतलब एक से दूसरी जगह किसी चीज को नहीं, किसी चीज तो नहीं कह सकते, यहाँ पे पर्सन मेंशन है तो किसी चीज तो नहीं कह सकते हम, यहाँ पे आइडियाज कह सकते हैं, फैक्ट्स कह सकते हैं, ओपिनियंस कहते हैं। मतलब एक से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो हम अपने वर्ड्स में, अपने ऑब्जर्वेशन से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट। तो क्या होता है कम्युनिकेशन, राइट, कम्युनिकेशन
is a process of passing information and understanding from one person to another, right? क्या होता है कम्युनिकेशन? कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है ना? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रक्रिया है पासिंग, यानी कि पास करने की आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और हम ये भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज, राइट? एक्सचेंज your what? Your ideas, right? Your ideas, your facts, है ना? आपके opinions by two or more person, ठीक है? ये हम कह सकते हैं, ठीक है, कि कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज योर आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन बाय टू और मोर पर्सन। क्या होता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स में होते हो और आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो? किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट या किसी भी चीज के बारे में आप डिस्कशन कर रहे होते हो। आप 2-3 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें आप बात कर रहे होते हो, आप अपने आइडियाज के बारे में बता रहे होते हो, आप अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हो, सामने वाला फ्रेंड अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी ओपिनियंस को शेयर कर रहा होता है। तो क्या कर रहे हो? एक दूसरे के से आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सचेंज भी कर रहे हो। आप ट्रांसफर भी कर रहे हो, आप पासिंग भी कर रहे हो, आप ट्रांसफर भी कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक्सचेंजेस भी कर रहे हो। पासिंग कैसे कर रहे हो? आप पास कैसे कर रहे हो? एंड ट्रांसफर कैसे कर रहे हो? आप अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो। यानी कि आपको पता है, आप ये कहते हो कि कम्युनिकेशन, जैसे कि आपका अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है, और कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी उसके अगले एग्जाम्स होने वाले हैं, और 2-3 फ्रेंड्स साथ में बैठे हुए हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें क्या है कि कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो सीईटी सब्जेक्ट है, इसमें हमेशा कम्युनिकेशन से 2-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो अपने ओपिनियंस को कर रहा है, अपने इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है अपने दोस्त को। तो उसका दोस्त भी क्या कर रहा है? उसके बदले में उसकी ओपिनियन को, अपनी ओपिनियंस को बोल रहा है कि नहीं, 4-5 नहीं, 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो वो अपनी ओपिनियंस को उसको बता रहा है, तो अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज भी कर रहे हैं, अपने फैक्ट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो क्या होता है, अगर हम इसको बात करें जनरली, अगर हम इसको समझे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन को हम लोग समझ गए कि एक तरीके से ये प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, जिसमें एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अपनी जानकारियों को, अपने आइडियाज को, अपने फैक्ट्स को, अपने ओपिनियंस को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज योर आइडियाज, ठीक है ना, एक्सचेंज भी होता है इसमें, उसको भी हम कम्युनिकेशन कह देते हैं। जैसे कि 2-3 लोग बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी आइडियाज को, एक दूसरे को, वो उसको आइडियाज बता रहा है, वो उसको आइडियाज बता रहा है, वो अपने फैक्ट उसको बता रहा है, बदले में वो अपने आइडियाज उसको बता रहा है, मतलब डिस्कशन चल रहा है। तो वो क्या, वहाँ पे क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंजेस हो रही है, फैक्ट्स का एक्सचेंजेस हो रहा है, ओपिनियंस की एक्सचेंजेस हो रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन बाय 2 or more person, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन क्या होता है इन द सिंपल सेंटेंसेस। चलिए हम लोग अब धीरे धीरे आप लोग ये भी समझ जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अब ये समझते हैं कि कुछ कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई डेफिनेशंस को उन्होंने दिया है, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ये तो हमने अपने मन से अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिखा है। आप इस चीज़ को भी चाहो तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हेइज, राइट, जिनका नाम है हेइज, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है कम्युनिकेशन में, ठीक है, कि कम्युनिकेशन क्या होता है। हेइज के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है, इन्होंने क्या कहा है कम्युनिकेशन के बारे में
ठीक है, हेज ने क्या कहा है कि कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, हेज कहते हैं कि कम्युनिकेशन, ठीक है, इज द ट्रांसफर, इज द ट्रांसफर, communication is the transfer of information, right, of information, from a sender to a receiver, right, to a receiver with, इन्होंने एक और चीज मेंशन की है, with, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन being what, being understood, exactly, understood by the who, receiver, exactly. देखिए बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है हेज ने। हेज एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उन्होंने हेज के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है, उन्होंने कहा है कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। ये क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है वो इंफॉर्मेशन एक सेंडर जो है ट्रांसफर करता है अपने इंफॉर्मेशन को रिसीवर के पास, और जो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वो अंडरस्टूड होनी चाहिए। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो, अगर जो इंफॉर्मेशन, क्या कम्युनिकेशन क्या होता है, आप अपने इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, वही तो कम्युनिकेशन होता है। हम लोगों ने ऊपर वही पढ़ा है, ठीक है ना, कि आप ट्रांसफर करते हो या पासिंग करते हो, एक्सचेंज करते हो अपने आइडियाज को, फैक्ट्स को, ओपिनियंस को, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये यही कह रहे हैं, यहाँ पे रिसीवर और सेंडर कह दिया है इन्होंने, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक पर्सन ए है, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन बी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज पर्सन बी एंड दिस इज पर्सन ए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी कुछ जानकारियां हैं इनके पास, ठीक है, इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ये पर्सन बी के पास क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन को। अब पर्सन बी को, ए जो है अपनी इंफॉर्मेशन को, कुछ जानकारी है, ये पर्सन बी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्या जानकारी, वो कुछ भी हो सकती है, कुछ आइडियाज हो सकती है, कुछ ओपिनियंस हो सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, कुछ जानकारियां हो सकती हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं कि पर्सन ए है, इनका इंटरव्यू होता है अगले दिन, और इनको अब सॉरी फॉर इंटरप्शंस गाइस, पर्सन ए होते हैं, इनका अगले दिन इंटरव्यू होता है और इनके पास एक फॉर्मल शर्ट नहीं होती है, तो इनको शर्ट चाहिए होती है। तो पर्सन बी इनके फ्रेंड होते हैं, तो इनको पता होता है कि पर्सन बी के पास 2 ब्लैक फॉर्मल शर्ट हैं, ठीक है, 2 ब्लैक फॉर्मल शर्ट हैं, तो ये जानते हैं। तो ये इनको एक मैसेज करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं इनके पास, और ये इनसे ये कहते हैं कि मुझे एक शर्ट चाहिए, ठीक है, मुझे एक तुम्हारी शर्ट चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट है एक शर्ट की। तो पर्सन बी क्या करते हैं, एग्री कर देते हैं कि ठीक है आप मुझसे शर्ट ले लेना, ठीक है। अगले दिन जब क्या होता है, ये जब एक दूसरे के साथ ये मिलते हैं, अच्छा मैंने एक चीज बताना मैं भूल गया, ये जो पर्सन बी होते हैं इनके पास 2 ब्लैक शर्ट होती है, एक जो शर्ट होती है वो प्रिंटेड होती है और कैजुअल होती है, और दूसरी जो शर्ट होती है वो क्या होती है, फॉर्मल होती है और सिंपल होती है, ठीक है। तो इनको ये पता होता है कि बी के पास ब्लैक कलर की शर्ट है, लेकिन इन्होंने उससे ये नहीं कहा कि मुझे क्या है, इंटरव्यू पे जाना है और मुझे सिंपल और फॉर्मल शर्ट चाहिए। इन्होंने इनसे सिर्फ ये कहा कि मुझे सिर्फ आपकी एक शर्ट चाहिए। तो अगले दिन जब जाते हैं इनके पास, तो ये तो अपनी इन्फॉर्मेशंस को, अपनी जानकारी को इन तक ट्रांसफर कर चुके होते हैं, लेकिन जब इनके पास जाते हैं ये, और जब ये शर्ट की बोलते हैं कि अब मुझे शर्ट की रिक्वायरमेंट थी, मुझे शर्ट दो, तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने जो है अपनी क्या है, कैजुअल शर्ट ले आते हैं जो प्रिंटेड होती है। तो क्या ये कैजुअल शर्ट पहन के क्या इंटरव्यू में जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए क्या है, सिंपल और फॉर्मल शर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आप कैजुअल ड्रेस